दोस्तों, जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसे दो लोग बहुत याद आते हैं। हजरत मौलाना रूमी फरमाते हैं, जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो वो हर चीज भूल जाता है, यहाँ तक कि वो मौत की सख्ती और मरने के बाद क्या होगा इस चीज को भी भूल जाता है। लेकिन इसे सिर्फ दो लोगों की फिक्र होती है। इन दोनों में से पहला वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान को जब मौत आती है तो उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। मुहत्तसीन फरमाते हैं कि ये पसीना इसलिए आता है कि वो अपने गुनाहों और अपने आमाले साले की कमी की वजह से अपने रब से शर्मो हया महसूस कर रहा होता है। एक रिवायत में है कि अगर मैयत की पेशानी पर पसीना बह पड़े और उसकी आंखें डबडबा जाएं, नथने फूल जाएं, तो ये रहमत इलाही की अलामत होती है। मोहतरम नाजरीन, मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज निकल जाती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है, अपना मालो दौलत, अजीजो अकारिब, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत याद करता है। वो दो लोग हरगिज नहीं भूलते। इनको सामने बिठाकर चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है। इनके गम में, इनके अरमान में, इनके अफसोस में रोने की कोशिश करता है, मगर वो रो नहीं पाता। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वो मरने वाला शख्स मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए कि हजरत, हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप हमारे साथ चले और इसको कलमा पढ़ाएं। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि मैं इस मरने वाले इंसान के पास पहुंच गया, इसके करीब बैठ गया। आसपास में इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अजीजो अकारिब बैठे हुए थे और इसके मरने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अब इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थीं। वो कुछ सोच रहा था। अल्लाह ने इसे बोलने की तौफीक दी तो वो रोकर कहने लगा, मेरी बीवी कहाँ है? इसको ना तो कमाया गया माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी, ना अजीजो अकारिब, ना दोस्त अहबाब, ना रिश्तेदार, ना माँ बाप, ना बहन भाई याद आए। इसे याद आया तो वो कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़कर और अब्बा जी के साथ बैठ गए। फिर कहा, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और वो भी इसके साथ बैठ गई। अब कहता है, तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं। सोच रहा हूँ मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान मरते वक्त जब अपने बच्चों को आखिरी बार देखता है तो वो भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, बल्कि ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरे औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद मालूम नहीं मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी भी पिलाएगा कि नहीं, और कोई मेरे भूखे और यतीम बच्चों को खाना भी खिला पाएगा कि नहीं। मेरे मर जाने के बाद मेरे अजीजो अकारिब में से, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनों में से मेरी तरह इनका कोई ख्याल रख पाएगा कि नहीं, मेरी तरह इन यतीम बच्चों की फिक्र कर पाएगा कि नहीं। इसकी आंखें रो रही होती हैं, छम छम बरस रही होती हैं। बीवी को नसीहत करने लगता है, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान करना। खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम जरूर दिलवाना। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा। इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को मुनव्वर कर देगा। जब मेरे बच्चों के मुंह से निकलेगा यासीन वल कुरानुल हकीम, तो अल्लाह जहन्नम की आग को मुझसे दूर कर देगा। मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊंगा। मोहतरम दोस्तों, अपने बच्चों को दीन की तालीम देना, कुरान की तालीम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने वो वाकया नहीं सुना कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है। इसकी कब्र जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा बन चुकी है। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखों
पुकार कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद जब वो वापस इस रास्ते से गुजरे तो आप देखकर हैरान हो गए। आपने देखा कि वही जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में आजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। इसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन चुकी है। आपने अपने दोनों हाथ उठाए और अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरा था तो ये कब्र जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा बनी हुई थी, अब जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जब ये शख्स मरा था तो मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़कर मरा था। इसकी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। आज बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भिजवाया और उस्ताद साहब ने इसके बच्चे को जब पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जब इसके बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मेरी रहमत को जोश आया। ऐ मूसा, मुझे हया आती है कि इसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपने नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं। ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। मोहतरम दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र रोशन हो, कब्र का आजाब तुम्हारे करीब बिल्कुल ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना बहुत जरूरी है। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि एकदम से इस इंसान की जुबान लड़खड़ाने लगी, एकदम से इसके होठ कपकपाने लगे, इसका बदन कांपने लगा, मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए आ गया। आप फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है, दोनों होठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पांव से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये वो लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है जब इंसान जिंदगी में पहली बार इस दुनिया के अंदर एक फरिश्ते और एक शैतान को अपनी आंखों से देखता है। एक तरफ शैतान इसके कान में मशवरे देता है, दूसरी तरफ इसकी जुबान इसके आमाल के मुताबिक अल्फाज निकालने लगती है। दोस्तों, अगर इंसान नेक होता है, अगर नमाजी होता है, अगर इबादत गुजार होता है, अगर अल्लाह का नेक बंदा होता है, फिर उसका दिमाग अजीब और गरीब सी हैबत का शिकार हो जाता है। और जब इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर लेता है तो फिर कोशिश करता है कि कलमा पढ़े, लेकिन वो नहीं पढ़ पाता। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसके मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता उसके पास भेज देते हैं जो उसे बुराई से रोकता है और उसे नेक राह पर डालता है, यहाँ तक कि अच्छे वक्त पर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। लोग कहते हैं ये बंदा बहुत मुबारक वक्त पर फौत हुआ है। जब इसकी मौत का वक्त करीब आता है और वो अपने नेक अमाल तैयार देखता है, इसका दिल फौरन इस दुनिया से निकल जाने को चाहता है और अपने रब करीम को मिलने के लिए बेकरार हो जाता है, और अल्लाह ताला भी इससे मिलने को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब को नेक और साले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।